यार ये शेयर मार्केट में ब्रोकर क्या होता है। सो गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोकर के बारे में विद एग्जांपल। तो जिसको ब्रोकर के बारे में पता है वो ये वीडियो स्किप कर सकता है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिनको शेयर मार्केट को एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखना है, जिनको ब्रोकर के बारे में अभी तक नहीं पता है। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको शेयर मार्केट को एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक छोटी से छोटी कड़ी को भी मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, और ऐसे एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि एक 6th क्लास का 5th क्लास का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी इसको आसानी से समझ पाए। चलिए आज हम बात करते हैं ब्रोकर के बारे में कि ब्रोकर क्या होता है। वैसे तो आपको पता होगा, देखो मैं पहले इसको समझा देता हूँ, ब्रोकर का एक शॉर्ट एक्सप्लेन दे देता हूँ कि भाई ब्रोकर वो होता है बीच वाला नहीं होता। जैसे प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी को बेचने वाला, एक प्रॉपर्टी को खरीदने वाला, एक बीच में जो उनको मिलवाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर। और वो प्रॉपर्टी डीलर चार्ज करता है, आपको पता हो तो। वैसे ही ब्रोकर भी होता है शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। अब देखो, मान लो किसी कंपनी को मान लीजिए ये एक्स अपना एक्स वाई, एक सेकेंड वेट अ सेकेंड, हाँ मान लीजिए ये कोई कंपनी है एक्स वाई जेड। इसको जो है वो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कौन सी कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड। अब इसको होना है पब्लिक लिमिटेड, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, या इसको अपने आप को लिस्ट करवाना पड़ता है। एक तो इसको करवाना पड़ता है एनएससी पर, और इसको करवाना पड़ता है बीएससी पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको पता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जब इसको इसके ऊपर करवा देगी तब ये क्या बन जाएगी, पब्लिक लिमिटेड। यानी कि अब पब्लिक इसमें जो है वो पैसा डाल सकती है। अब सपोज करो ये मान लीजिए XYZ कंपनी है, इसको हम टाटा ही डाल देते हैं। मान लीजिए टाटा कंपनी है जो कि लिस्टेड हो चुकी है। ऐसी ये कंपनी, इसको लिस्ट होना है तो इसने अपने आप को यहाँ लिस्ट करवा दिया। अब सपोज करो ये आप है, मैं वाई लिख देता हूं, यानी कि आप, यू। अब आपको जो है वो टाटा कंपनी का एक क्या खरीदना है, शेयर। ये मैंने लिख दिया, टाटा कंपनी का एक शेयर खरीदना है। तो अब आप, ऐसा तो है नहीं कि भाई आप जो है वो डायरेक्ट बीएससी और एनएससी पर डेली जाएंगे और वहां पे शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे, किसी बीच वाले को पकड़ेंगे कि यार मेरा एक शेयर खरीदना है मेरे को टाटा। मान लीजिए 800 रुपए का शेयर है, अभी इसका प्राइस चल रहा है, तो आप जो है वो टाटा शेयर खरीदना चाहते हैं। आप इसको बोलेंगे, ये कौन है, ब्रोकर। आप बोलेंगे यार तू मेरे लिए एक ये टाटा का शेयर खरीदी। ये बोले ठीक है मैं खरीद दूंगा, उसके लिए मैं तेरे से 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप जो है वो इसको ऑर्डर देते हैं कि भाई मेरे को ये शेयर जो है वो खरीदना है। अब ये ब्रोकर है, ये ब्रोकर क्या करेगा, ये जाएगा बीएससी या फिर एनएससी के ट्रेडिंग सिस्टम पर। कहां जाएगा, ट्रेडिंग सिस्टम में, और वहां आपका ऑर्डर जो है वो डाल देगा। अब यहां पे क्या होगा, मान लीजिए किसी और ने जो है वो शेयर खरीद रखा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई अवेलेबल है जिसको अपना शेयर जो है वो क्या हो, बेचना हो, कोई ऐसा बंदा हो जिसको अपना शेयर बेचना हो, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से लाखों करोड़ों लोग होते हैं जिनको खरीदना और बेचना होता है। तो आपने इसको, ये आपका शेयर है, ये आपने इसको ऑर्डर लगाया, इसने ये बीएससी या एनएससी जहां पे अवेलेबल है वहां पे इसको जो है वो ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर प्लेस कर दिया। उसके बाद आपका जो है वो शेयर खरीद लिया गया, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, आपको मान लो बेचना है, ये आप वापस से आई, आपके पास टाटा का शेयर है या किसी XYZ किसी और कंपनी का भी शेयर है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, आपको बेचना है। आपको ये आपने 800 में खरीदा था, अब उसका प्राइस हो गया 1000 रुपए, ठीक है। अब आपको लगता है यार ये प्राइस तो घट सकता है वापस, तो आपने क्या किया, इसको बेच दिया। यानी कि आपने 200 का प्रॉफिट लेके इसको बेच दिया। तो आप क्या करेंगे, वापस इसके पास जाएंगे, यार ये मेरा शेयर जो है वो बेच दे। ये वापस फिर वहां पे चला जाएगा। अब वहां पे किसी को मान लो शेयर खरीदना हो, तो खरीदना हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ऑर्डर, वो उसने भी ऑर्डर लगाया होगा, आप तो ऐसे जैसे मैच होगा ना, जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, किसी को खरीदना होगा और किसी को बेचना होगा, तो वो दोनों को मिलाने का काम करेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे आपका क्या करेगा, ब्रोकर ऑर्डर लगाएगा कि भाई मेरे को बेचना है, तो फिर आपके हिसाब से ये यहाँ पे बेच देगा, सामने वाला खरीद देगा। अगर आपको खरीदना है तो सामने वाला, किसी ने बेचना होगा तो वो आपको यहाँ पे बेचेगा और आप यहाँ से खरीद लेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये काम करता है ब्रोकर, जो कि बीच का काम करता है, ठीक है। अब इसके लिए काफी सारे ब्रोकर जो है वो चार्ज करते हैं, 20 रुपए करता है कोई तो हालांकि ब्रोकरेज जो है वो फ्री में कर देता है। ऐसे भी ऐप्स है। तो अगर आपको ऐसे ऐप्स के बारे में जानना है तो नीचे प्लेलिस्ट में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहां स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस है, और उसके अंदर आप देख लीजिए जाके, उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी वहां पे, बेस्ट ट्रेडिंग ऐप जो अभी मार्केट में अच्छे ट्रेडिंग ऐप चल रहे हैं। 3-4 मैंने ऐप उसके अंदर लिए हैं, तो वो जो है वो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ट्रेडिंग ऐप।
जैसे उसके अंदर मैंने एक लिया है एंजल, एक लिया है मैंने अपस्टॉक्स, एक लिया है मैंने ग्रो और एक लिया है मैंने जीरोधा। ये है, और बाकी भी बहुत सारे ऐप्स हैं तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने जो है वो ब्रोकर को समझ लिया, ठीक है, ये हमने ब्रोकर को समझ लिया, यानी कि जो बीच का काम करे। आपका अगर शेयर आपको खरीदना है टाटा का तो आप जो है वो एक ब्रोकर के पास जाएंगे, वो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस करेगा। अगर आपको खरीदना है तो भी वो क्या करेगा, आपका ऑर्डर प्लेस करेगा। इस तरह से आप जो है वो खरीद और बेच और खरीद सकते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू। अब वो आपसे अकाउंट मेंटेनेंस वगैरह चार्ज वगैरह करता है, आपको पर ट्रेड भी आपका जो है वो चार्ज करता है। तो ये सब चीजें मैंने उसके अंदर वीडियो के अंदर दे रखी है, आप वहां से समझ सकते हैं बहुत इजी तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।